व्हाट इज द नीड, क्यों करना है, कैसे करना है, सारी चीज। बट मैं एक एकदम सिंपल तरीके से ये आपको मेमोराइज हो जाए ना, वो आपको शेयर करने वाला हूँ। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें व्हाट वी से कि 1, 2 एंड 3, सिर्फ इतना सब लोग बोलो मेरे साथ, 1, 2 एंड 3। हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए सब लोग, ताली बजाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 3 चीज आप समझ जाओगे ना, देन इट इज ग्रेट। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है ना, वो याद हो जाएंगे। सो सबसे पहले मैं ये चीज जानना चाहूंगा, ये नहीं पूछूंगा मैं कि कितने को म्यूचुअल फंड पता है। सबको पता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ग्रेट। एंड सेकेंड थिंग, कितने लोग चाहते हैं कि मैं जब रिटायरमेंट मेरा हो तब तक मुझे पैसे की चिंता ना हो, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वही मेरे लिए काम करे। कितने लोग हैं वैसे? मतलब कुछ लोग हैं जिसको पैसे की परवाह नहीं है, जो भी मिलेगा चलेगा। आई थिंक सबका हाथ ऊपर होना चाहिए ये पॉइंट पे कि भाई एट अ रिटायरमेंट एज मैं सबसे फिनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। सो ये फॉर्मूला जो है 1, 2 एंड 3 का, दैट आई वुड एक्सप्लेन। सबसे पहला है 1 मतलब 1 प्लान। आपका एक प्लान होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं किया है कि मैं कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा, इनफैक्ट कोई भी चीज में अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, देन यू आर प्लानिंग टू फेल इन दैट। सो हमें प्लान सबसे पहले करना है। अभी प्लान क्या करेंगे, तो आज का जो टॉपिक है हमारा फिनेंशियल फ्रीडम का। सो एक नंबर होता है, फिनेंशियल फ्रीडम सबके लिए अलग अलग रहेगा, बट एक नंबर रहता है कि फिनेंशियल फ्रीडम क्या है। मेरे लिए 5 करोड़ 15 करोड़ फिनेंशियल फ्रीडम है, मैं यहाँ से फिनेंशियली और मेंटली फ्री हो जाऊंगा। तो वो नंबर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो जो आपका एनुअल इनकम है इंटू 25, ये नोट करना हो तो नोट कर दीजिए, ध्यान रखिए, एनुअल इनकम का 25 टाइम्स। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तब तक आप फिनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एक नंबर आपका गोल सेट हो जाए कि मुझे ये नंबर चाहिए। ऑफकोर्स वो रिव्यू करके हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो गोल हमारा होना चाहिए। बट हमारे लाइफ में सिर्फ एक ही गोल नहीं रहता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। जो 15-16 साल के लड़के हैं, आई थिंक बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, उन लोग का गोल क्या रहेगा कि मेरे को लेटेस्ट आईफोन मिले, लेटेस्ट अल्ट्रा फ़ोन मिले, सैमसंग गैलेक्सी का अल्ट्रा, वो उनका गोल है। तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके ऊपर जो आते हैं, जो वर्किंग है, वो 20-25 साल के, उनका गोल रहेगा कि मैं अच्छी लड़की के या लड़के के साथ शादी करूं और एक अच्छा हनीमून इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल। उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे तो वो बात सोचेगा कि भाई मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, दैट इज माई गोल। अगर और ऊपर जाएंगे और एज बढ़ेगी तो होगा कि मैं मेरे फैमिली के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे जाऊँ। बजट तो बहुत हैवी लगता है, वो भी एक गोल बन सकता है हमारा। उसके ऊपर और जाए तो हम सोचेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं उनका एजुकेशनल प्लानिंग अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल। और अगर हम सोचे कि उसकी पढ़ाई भी हो गई बच्चे की, तो भाई गुजराती मारवाड़ी फैमिली है यहाँ पे, सब बिग फैट वेडिंग करते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फिनेंशियल प्लानिंग है, हमारा गोल है। और फिर जाके आता है कि भाई अब सब हो गया मेरा, मैं रिटायरमेंट लूँगा, मेरे को अभी आराम से इतना पैसा चाहिए कि मैं मेरी ज़िंदगी आराम से जी सकूँ। तो ये सारे गोल्स हो सकते हैं हमारे, और ये सारे गोल्स के लिए सबसे नंबर 1 हमें करना है प्लान। ये चीज़ सबको क्लियर है? सो आज सब लोग, आप ये सेशन के बाद, खाना खाने के बाद जब घर पे जाओगे, शांति से बैठोगे, तो एक सोचना कि मुझे क्या गोल करना है, गोल क्या रखना है, और उसके हिसाब से हम आगे अपना फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप आता है 2 मोड्स। यहाँ पे 2 मोड्स हैं। फर्स्ट है SIP, बट गाइज मैं एक कड़वा सच बताना चाहूँगा, SIP इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि उससे भी बेटर क्या है? एनीवन? यस सर, परफेक्ट। उन्होंने बताया SIP टॉपअप, उसको मैं अगर अच्छे टर्म में बोलूँ तो इंक्रीमेंटल SIP। जो आपकी अर्निंग्स हो रही है, आप जो मेहनत कर रहे हो, तो हर साल आपका कुछ सैलरी हो तो इनकम बढ़ रही है, बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ रही है, बट एट द सेम पॉइंट आपकी सेविंग्स बढ़ रही है क्या? इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर सेविंग, तो आप परफेक्ट बेस्ट प्लान नहीं कर रहे हो। तो SIP इज नॉट द बेस्ट थिंग, स्टेप अप SIP इज द बेस्ट थिंग।
ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए। दूसरा मोड है लमसम। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि SIP तो सतीश जी ने बता दिया बहुत अच्छा है, रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट भी सारे समझा दिए हैं, बट स्टिल अगर मेरे पास एक लमसम अमाउंट है तो मैं उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करूँगा? क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टर रहेगा वो बोलेगा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे टाइम करने को नहीं आता है कि मार्केट अभी टॉप पे है या मार्केट अभी बॉटम पे है, इधर से और ऊपर जाएगा कि इधर से और नीचे जाएगा। तो जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है जो SIP और स्टेप अप SIP में नहीं आता है। सो गाइज, अगर आपका हॉरिजॉन लंबा है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो, तो टाइम करना छोड़ दीजिए मार्केट को। मार्केट अपना काम करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट अपना काम करेगा। सो यहाँ पे लमसम की बात करें तो लमसम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे लमसम करूँ। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, मैंने कितनी बार मेरे क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो छोटे बच्चे को फेस्टिवल्स पे, रक्षाबंधन पे कवर्स मिलते हैं। सो गाइज, आपने लोगों ने अपने बच्चे लोग को पिगी बैंक दिया रहेगा तो वो लोग पैसे उसमें डालते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? कितने स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट जो पैसा पिगी बैंक में है? वाह, सब लोग स्मार्ट है। सर 0%, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, वो पैसा उतने का उतना ही रहने वाला है। सो वो पैसे को अगर आप अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करें उनके लिए, तो वो ही पैसे वो 15-16 साल की जो बच्ची या बच्चा है उसके लिए भी ग्रोथ जर्नी वहाँ से शुरू हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर बड़े लोग हैं तो बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए क्या होता है कि कभी कभी बोनसेस आते हैं। तो ये जो बोनसेस आते हैं तो उसको आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए लमसम। और जो बिजनेस वाले हैं उनको तो मैं खास कहूँगा कि सबसे बेस्ट आपके लिए लमसम है, क्योंकि बिजनेस साइकिल कभी फ्लैट या फिर स्ट्रेट नहीं रहती है, इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो जब आपका अच्छा टाइम रहेगा बिजनेस का, तब आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी रहेगा, सो यू कैन इन्वेस्ट दैट। और जब बुरा टाइम रहेगा तब यही वो लमसम इन्वेस्टमेंट आपको ये टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। सो आई थिंक आपको दोनों मोड क्लियरली समझ में आ गए रहेंगे। पहला है स्टेप अप SIP और दूसरा है लमसम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आई थिंक मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों को पता रहेगी, लेकिन जो तीसरा रूल है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? 3 रूल है यहाँ पे। सबसे पहला है स्टार्ट अर्ली। ये क्वेश्चन करूंगा मैं, वॉरेन बफेट ने क्या एज पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की रहेगी? एनीवन? एक सेकेंड, 1 सेकेंड, कौन बोल रहा है? इंटरेस्ट 15 ईयर्स नहीं, 16 भी नहीं है। यस सर, 11 ईयर्स। ग्रेट सर, आपका बहुत अच्छा नॉलेज है। जेमिन, वॉरेन बफेट ने 11 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। एंड किसी रिपोर्टर ने पूछा था वॉरेन बफेट को कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? आप तो वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी बन गए हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट क्या है? देन इट वाज कि मैंने 11 साल पे बहुत लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया। ये उनके खुद के वर्ड्स है जो बोल रहे हैं कि मैंने 11 साल पे भी लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। बिकॉज अभी सब कंपाउंडिंग का तो उन्होंने बता ही दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे बेस्ट टाइम था 5 साल 10 साल पहले का इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, और सबसे सेकेंड बेस्ट टाइम है आज का। सो गाइस, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड तो ये पॉइंट हो गया हमारा स्टार्ट अर्ली का। फर्स्ट रूल, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी हो सके। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट होती है, ये आई थिंक सबको पता नहीं रहेगा। 100 रुपीज़ से भी एक अपना क्या है कि एक सेविंग बिहेवियर शुरू कीजिए, उसके बाद आपको और भी आप जितना ग्रो करना चाहोगे कर सकोगे। सेकेंड रूल है स्टे इन्वेस्टेड। आज सब अच्छा है, भगवान की मेहरबानी है, सब हम बढ़िया कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू है हमारा, लेकिन कल का हमें पता नहीं है। अगर कल कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ पे हमें फिनेंशियली ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तो हम किसी बैंक से लोन लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमारे गोल्स इतने स्ट्रांग हो कि मेरे को जो छोटी मोटी तकलीफ है तो मैं ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैश आउट ना करूँ। तो ये टफ टाइम में भी अगर हम इन्वेस्टेड रहेंगे तो आई एम श्योर एंड 100% गारंटी कि लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न, जो तकलीफ आज हो रही है उससे ज़्यादा फायदा कल होगा ही होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है एनुअली रिव्यू। अभी जैसे इन्होंने भी बताया, इंटरेस्ट रेट आज 5% है बैंक का, जब इंडिया डेवलप हो जाएगा तब शायद फ्लैट हो जाएगा, 1% भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड फंड में आज डाल दिया हम 20 साल तक 50 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे। हमें एट द करंट टाइम जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक्सप्लोर करनी है। तो कम से कम एनुअली या फिर सेमी एनुअली हमें हमारा पोर्टफोलियो
स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, वो रिव्यू करना ही चाहिए। इक्विटी और बाकी सब की बात करते हो उसमें तो बहुत एग्रेसिव करना पड़ता है, बट म्यूचुअल फंड्स में कम से कम 6 महीना या 1 साल पे हमें हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करना है। सो गाइज ये थे हमारे पूरा एक फॉर्मूला। आई वुड लाइक कि आप मेरे साथ रिपीट करो। नंबर 1 प्लान, नंबर 1 प्लान, हमें प्लान करना है अच्छे जिससे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर 2 2 मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला है स्टेप अप एसआईपी, दूसरा है लमसम, एंड देयर आर 3 रूल्स जो है सबसे पहला स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड, और तीसरा एनुअल रिव्यू। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। कोई यहाँ पे 30 इयर्स के आसपास का एज का है, या पीछे से शैल आई थिंक, हाँ प्लीज शैल स्टैंड अप। सो शैल, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि क्या है। हम लोग 11 साल 16 साल की बात तो छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम लोग तो बड़े हो गए, बहुत कम लोग हैं जो इतने छोटे एज के हैं, बट अभी हम लोग थोड़ी मैच्योर बात करते हैं। वो मैंने एग्जाम्पल तो दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल पे आते हैं। अभी मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए जिसका एज अराउंड 40 है। एनीवन अराउंड 40? थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा। यस हर्ष भाई। तो शैल, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। ये दो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वन इज मिस्टर शैल एंड वन इज मिस्टर हर्ष। शैल ने 30 इयर्स पे 10,000 का एसआईपी स्टार्ट किया। एज पर हमारा रूल स्टेप अप एसआईपी किया, हर एक साल पे 1000 का एसआईपी बढ़ाते गए। पहले साल 10,000, 11,000, 12,000, वैसे हर साल बढ़ते गया। तो शैल ने 30 साल पे चालू किया और उसको फिनेंशियल फ्रीडम वाला नंबर जो था उसका 2.5 करोड़ का था। तो उसको 25 साल मिले, 30 इयर्स टू 55 इयर्स, तब जाके उसको वो फिनेंशियल फ्रीडम मिली। कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसने? 10,000 पर मंथ। अभी यहाँ पे कंपैरेटिवली हर्ष भाई है हमारे, उन्होंने 40 इयर्स पे स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना। तो अभी आप लोग कुछ गैस कर पाओगे कि उनको कितने का एसआईपी करना रहेगा वो टारगेट पे पहुंचने के लिए? इनकरेक्ट, नहीं। 25 भी नहीं, नो। 40,000 नहीं। कौन बोला? यस करेक्ट है। 30,000 मतलब 3x ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ 10 साल लेट हो। वापिस एक बार ये एग्जांपल क्लियर कर दूं। शैल ने 30 साल पे 10,000 का स्टेप अप एसआईपी शुरू किया, तब जाके 2.5 करोड़ का अचीवमेंट उसको हुआ 55 साल पे। एंड वेरेज हर्ष भाई ने 40 साल पे ये शुरू किया ना, तो उनको 30,000 का एसआईपी पर मंथ करना है और एवरी ईयर 3,000 का इंक्रीमेंट करना है। तो आप सोचो कितना 3x का डिफरेंस है अगर आप जल्दी करो। एंड अगर यहाँ पे कोई 20 ईयर्स का है, आई थिंक बहुत सारे हैं 20 ईयर्स, यस, तो आप अगर ये चालू करोगे तो आप जब इमेजिन करो उनको 30,000 पे करना आया, उनको 10,000 पे करना है, आई बिलीव आपको 5,000 में भी वो फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाएगा। सो आई थिंक आप जितना एक एग्जांपल से क्लियरली समझ पाओगे कि अर्ली स्टार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू शैल भाई, हर्ष भाई, थैंक यू फॉर द एग्जांपल। सो गाइज, अभी ये सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आई एम हियर, सतीश जी और इनकी निपॉन की टीम भी पूरी यहाँ पे है, and we will communicate and the floor is all yours. Have the food. Thank you so much for coming.